बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको आज स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज एपिसोड नंबर 2 है और इसका पार्ट 1। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि लिंग्विस्टिक रिवॉल्यूशंस, द साइंस ऑफ वर्ड्स, साउंड एंड ह्यूमन कंसियसनेस, यानी भाषाई क्रांति, शब्द, ध्वनि और मानव चेतना का विज्ञान। एक्चुअल में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा टॉपिक्स हम क्यों लिए हैं। इस टॉपिक को लेने का सबसे मेन रीज़न ये है कि ये टॉपिक सबसे रिलेटेड है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप पढ़ने वाले फील्ड से, एकेडमिक बैकग्राउंड से हो या नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, यानी आप अगर अलग फील्ड से हो, चाहे जॉब आप करते हो या किसी भी चीज़ों से, चाहे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, रिलीजियस फील्ड से हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल फील्ड से हो या फिर कॉर्पोरेट फील्ड से हो, हर फील्ड का बात कर रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी फील्ड से हो, भाषा तो आप कहते होंगे ना, वाक्य तो कहते होंगे, शब्द तो बोलते होंगे। तो हमको ये जानना है जिस शब्द का आप उच्चारण करते हैं उसके पीछे का हर्मेनेटिक्स यानी भाषा विज्ञान क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है और उस शब्द का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि हर एक शब्द का अपना एक मीनिंग होता है। तो अगर हम उस शब्द का रूट जो मीनिंग है, यानी जो उसका मूल मीनिंग है, क्या हम वाकई उसके मूल मीनिंग से वाकिफ़ हैं, या बहुत सारा शब्द आप देखते होंगे जो प्राचीन काल में तो उपयोग किया जाता था लेकिन आज उसी शब्द का अपभ्रंश के फॉर्म में उपयोग किया जाता है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में समझेंगे कि क्या है ध्वनि विज्ञान, क्या है शब्द विज्ञान, और साथ साथ वो शब्द हमारे अवचेतन मन में किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको टॉपिक देख रहे होंगे क्या है इसी का, चूंकि हम इसको अलग अलग पार्ट में करेंगे तो आज का जो मैं इसी सब टॉपिक्स का जो सब टॉपिक्स है वो ये है कि द करप्शंस ऑफ वर्ड एंड द लिंग्विस्टिक सेफगार्ड ऑफ डिवाइन रिवेलेशंस। ठीक है, दुनिया में तमाम धर्म मौजूद हैं, तमाम संप्रदाय है और अलग अलग संप्रदाय का अपना अपना अलग अलग हॉली बुक्स है। तो और किसी भी संप्रदाय की किसी भी किताबों में शब्द तो लिखा रहेगा ना, भाषा तो लिखा रहेगा, बिना भाषा का कैसे बनेगा उसका किताब। तो वो किसी ना किसी शब्द या किसी ना किसी भाषा को तो फॉलो करता होगा। तो हमको ये जानना है कि क्या वो जो भाषा है जो बहुत प्राचीन लेवल की भाषा थी, यानी जो बहुत प्राचीन काल की भाषा थी, क्या आज भी उसी फॉर्म में उसका अर्थ मौजूद है या उसमें बदलाव कर दिया गया है या बहुत सारा इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है। हम जानेंगे कि आज बहुत सारा ऐसा शब्द है जिसका प्राचीन काल में जो अर्थ है बिल्कुल अभी के अर्थ से बिल्कुल विपरीत यूज किया करता था। बहुत सारा ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव फॉर्म में यूज किया करता था प्राचीन शब्दावली में, और आज उसी को हम नकारात्मक रूप में यूज करते हैं। तो हमको उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है गहनता से और समझेंगे इसको। और ये सब के लिए ओपन है, ये जो लेक्चर है सब के लिए ओपन है और ज़रूर आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका माइंड जो है एक अलग आयाम की तरफ खुलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप समझ गए पहला पार्ट क्या है हमारा, द करप्शंस ऑफ वर्ड एंड द लिंग्विस्टिक सेफगार्ड ऑफ डिवाइन रिवेलेशंस। इसका अर्थ हो गया कि शब्दों का पतन और दिव्य ग्रंथों का भाषा वैज्ञानिक संरक्षण। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दें कि भाषाई और दार्शनिक स्पष्टीकरण यानी इस संपूर्ण परिचर्चा का उद्देश्य विशुद्ध रूप से भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स, शब्दों के ऐतिहासिक रूपांतरण यानी सीमेंटिक शिफ्ट एंड प्राचीन ग्रंथों के मूल व्याकरणिक व ध्वनियात्मक संदर्भों का अकादमिक विश्लेषण करना है। द सोल पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन इज एन एकेडमिक एनालिसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल, सिमेंटिक शिफ्ट्स एंड द ओरिजिनल ग्रामेटिकल एंड फोनेटिक्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, यानी प्राचीन विषयों का हमको इस तरीके से इसका क्या व्याकरणिक अर्थ है और क्या इसका ध्वनियात्मक यानी ध्वनि विज्ञान में इसका क्या उपयोग किया जाता है, उस तरीके उस सभी अर्थों को हम समझेंगे गहराई से। और अलग अलग इसका अलग सीरीज है, एक अलग इसका पूरा थीम है। देखिए इसका एक पूरा चैप्टर ही है, पूरा एक दर्शन ही, इसको कहा जाता है एकॉस्टिक या लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान या ध्वनि विज्ञान। इसका बहुत विशाल चैप्टर है, बड़े बड़े एकेडमिया में इसका बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर चलता है। लेकिन चूंकि हम इतना तो लंबा हमको समझाना नहीं कि आपको हम PhD कराएं, हम चाहते हैं कि सामान्य स्तर पे आप इस पूरे गहराई से इस विषय को समझ ले और आसानी से समझ ले। मेरा काम ये कि उन सभी टॉपिक्स को जो एकेडमिक बैकग्राउंड्स में बहुत ही डेप्थ में जाकर के उसका चर्चा किया जाता है उसको सामान्य स्तर पर सभी लोगों के बीच में आम कर दें यानी पब्लिक कर दें। तो चलिए, तो ऐतिहासिक रूपांतरण, हाँ ठीक है। तो क्या है यहाँ प्रयुक्त शब्द, जैसे कि कुछ ऐसा शब्द सब है, काफिर हो गया या फकीर हो गया, बहुत सारे यहाँ पे शब्द का हम यूज करेंगे जो कि अलग अलग वेदों के अलग अलग ग्रंथों के वैसे शब्दों को लेकर के है, जिससे हो सकता है कि कोई सुनने वाला जो वक्ता है वो उसके बारे में अच्छे से नहीं जानता हो तो ऑफेंड हो जाए। तो हम पहले ही डिस्क्लेमर आपको देते हैं कि यहाँ पर जिस भी हम शब्दों का चर्चा करेंगे उन शब्दों को लेकर के जो उसकी विवेचना है उसको मूल दार्शनिक, विधातगत और कोशिकीय आधारों पर की गई है यहाँ पर उसकी चर्चा। और इसका उद्देश्य किसी भी रूप से किसी भी समुदाय, धार्मिक भावना या सामाजिक व्यवस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि भाषा की शुद्धता और उसके मानव चेतना पर पड़ने वाले वैज्ञानिक प्रभाव के महत्व को रेखांकित करना है। यानी द टर्म्स यूज्ड हियर इन आर एनालाइज्ड स्ट्रिक्टली
Based on their original philosophical and etymological roots, it is not intended to offend any community or sentiment, but to highlight the scientific importance of linguistic purity and its impact on human consciousness. Okay, तो आप समझ गए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए द फाउंडेशंस यानी मूल आधार, वर्ड टू डेस्टिनी यानी शब्द से भाग्य का निर्माण। तो कहता है एवरी वर्ड चूजन बाय ह्यूमन माइंड शेप्स अ स्पेसिफिक थॉट। This thought penetrates the subconscious, steering actions and ultimately designing one's destiny. In modern psychology, this is known as linguistic relativity. Our language defines the limits of our reality, therefore phonetic and linguistic purity is essential. Pure words leads to pure thoughts and pure thoughts cultivates a pure life. इसका अर्थ हम समझा देते हैं आपको। ये कहता है मानव इतिहास में, देखिए स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि मानव इतिहास में इंसान जिस भी शब्द का चुनाव करता है वही शब्द उसके मस्तिष्क में एक विशिष्ट विचार को जन्म देता है। वही विचार समय के साथ उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है और उसके बाद उसके कर्मों और अंततः उसके पूरे जीवन में भाग्य को निर्मित कर देता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे भाषाई सापेक्षवाद यानी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहा जाता है। इसके अनुसार हमारी भाषा ही हमें सोचने की क्षमता और हमारी वास्तविकता को तय करती है। इसलिए आज के युग में शब्दों का सही चुनाव और उसके भाषाई व ध्वनियात्मक शुद्धता यानी फोनेटिक प्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी आप किस शब्द का चुनाव कर रहे हैं डेली लाइफ में, यानी आप दैनिक जीवन में जिन जिन शब्दों का चुनाव कर रहे हैं उस पर बहुत गहराई से सोचिए, क्योंकि वो शब्द आपके जीवन को आकार देता है। अगर आप 24 घंटे के लाइफ में वैसे शब्द का चुनाव कर रहे हैं जिसकी प्रकृति और जिसका अर्थ बहुत निगेटिव है, तो आपके शरीर आपके जीवन पर भी उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और साथ साथ समाज में भी उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए 24 घंटे के लाइफ में हम जिस भी शब्द का चुनाव करें उसमें वैसे शब्द जो नकारात्मक अर्थ रखते हैं उसको अपने लाइफ से डिलीट करने का। आजकल वो क्या जो ट्रेंड चला है ना, गाली वाली का ट्रेंड चला है कि लोग अपनी बात बात पर अपने मुंह पे कुछ ऐसा सा वियर्ड अब्यूसिव वर्ड यूज करते हैं या क्या दिखने के लिए, मतलब भाषाई मर्यादा नहीं है, लिंग्विस्टिक डिसिप्लिन ही नहीं है उसके अंदर। तो उससे जो है ना दूसरे को तो गलत प्रभाव पड़ेगा, वो तो बाद में पड़ेगा। सबसे पहले उसी के जीवन में उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस भाषा का पहले तो उसको अर्थ नहीं पता है। भाषा विज्ञान में वो उसको उस शब्द को चुना किस लिए गया था उसका भी अर्थ नहीं पता है और उसका उसके जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी उसको नहीं पता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा शुद्ध शब्द का चयन करना चाहिए, क्योंकि वही शुद्ध आपके विचार को जन्म देते हैं, वही विचार आप उसको एक्शन में परफॉर्म करते हैं और वही एक्शन आपको आपके पूरे लाइफ को डिफाइन कर देता है। तो आप देखें, वैसे भी कहा नहीं जाता है, एक क्या कहते हैं, कबीर का भी दोहा है कि क्या कहते हैं, मीठी बानी राखी ऐसे करके कुछ जो है। हाँ, यहाँ पे वो वही है, यहाँ पे हम लिंग्विस्टिक साइंस का बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या है ग्लोबल लिंग्विस्टिक करप्शंस। यानी आप देखिए कि बहुत सारे दुनिया के तमाम ऐसे, अभी हम शब्दों का के बारे में चर्चा करेंगे जिन शब्दों का आज से बहुत पहले बहुत ही पॉजिटिव टर्म में यूज किया जाता था और आज उसका नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका उस समय नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता था, आज उसको हम पॉजिटिव यानी आज पॉजिटिव टर्म में उसको नॉर्मलाइज कर दिए हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए आपको एग्जाम्पल, इसका तो बहुत लिस्ट है लेकिन चूंकि हम आपको थोड़ा हल्का खाली आपको दिखा दें कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका एक सीरीज है। तो ग्लोबल लिंग्विस्टिक करप्शंस यानी वैश्विक भाषाओं में अर्थ भ्रष्टता। तो जानेंगे किन कैसे अर्थों को भ्रष्ट कर दिया गया, यानी अर्थ को करप्ट कर दिया गया। आप जानते हैं जैसे इंग्लिश का एक वर्ड आपको लिखा हुआ है ऑफुल, आप देख रहे इसका जो ओरिजिनल फॉर्म था वो था परमात्मा के प्रति श्रद्धा से बड़ा, यानी फुल ऑफ रिवरेंस, यानी ऑफ फॉर द डिवाइन, यानी पॉजिटिव टर्म में इसका यूज किया जाता था। इसको आप अगर इसके भाषा विज्ञान को तोड़ेंगे तो ऑ एंड फुल अलग अलग है, लेकिन आज जब उसका यूज करते हैं हम लोग तो उसको टेरिबल, बैड और डिसगस्टिंग, यानी आज हम इसका यूज कर रहे हैं। आज के समय में जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सेम उसी वर्ड का जो वर्ड पॉजिटिव टर्म में यूज किया जाता था, आज सेम उसी वर्ड का यूज हम लोग करते हैं टेरिबल, बैड और डिस्गस्टिंग, यानी घटिया। देखिए परमात्मा के प्रति श्रद्धा से बड़ा इसका शब्द था और आज इसी शब्द का अर्थ क्या हो गया है, अत्यंत बुरा या घटिया। आप समझ रहे हैं, आज हम किसी को बोलेंगे ऑफुल तो क्या सोचेगा, निगेटिव वर्ड है, समझ गए। अब उसी निगेटिव वर्ड से उसका पूरा विचार जन्म लिया, वही विचार जो है उस वर्ड का जिस सेंटेंस के बीच में यूज किया जाएगा वो पूरा सेंटेंस निगेटिव होगा कि नहीं होगा, ये समझो। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लेते हैं और उसमें हम ऑफुल को डिफाइन करने के लिए कहते हैं, जब हम ऑफुल को उस सेंटेंस के बीच में देंगे तो पूरा सेंटेंस ही करप्ट हो जाएगा, पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही करप्ट हो जाएगा। ठीक है, आप समझे। चलिए उसी तरह से आइए देखिए अगला वर्ड। आप स्प्रिट का नाम तो बहुत सुने होंगे, स्प्रिट स्प्रिट स्प्रिट, गुड स्प्रिट, बैड स्प्रिट। एक्चुअल में स्प्रिट जो था ना हमेशा गुड के लिए ही यूज होता था, स्प्रिट बैड के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाता था। एक लैटिन इंग्लिश से संबंधित है ये, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो है स्प्रिटस, जिसको कहते हैं जीवन की अदृश्य प्राणवायु, यानी ब्रेथ ऑफ लाइफ, यानी दिख नहीं रही है लेकिन आपके जीवन का मूल आधार है। लेकिन आज हम उसका यूज किस में करते हैं, स्पिरिट जैसे बोलेंगे गोस्ट है, प्रेत है, भूत है, जैसे लीकर हो गया या गोस्ट हो गया, दोनों के रूप में इसका यूज किया जाता है। स्पिरिट
यानी नस्ली शराब या तो भूत प्रेत के रूप में। देखिए सेम शब्द था, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसका अर्थ जो था वो पूरा पॉजिटिव था, और आज उसी का अर्थ क्या हो गया, कंप्लीटली निगेटिव हो गया। आप समझ रहे हैं ना। चलिए अब अगला वर्ड देखिए, इसको मिथ। मिथ का तो नाम बहुत सुने होंगे। मिथ 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 ग्रीक वर्ड है, वो मैथोस से बना है। उस समय इसका पॉजिटिव टर्म में यूज किया जाता था। उसका अर्थ होता था गहरा या शाश्वत या सत्य, यानी एटर्नल ट्रूथ। देखिए कितना पॉजिटिव टर्म में इसका यूज किया जाता था। ये प्रोफाउंड एटर्नल ट्रूथ एक्सप्रेस्ड बाय स्टोरीज, यानी कहानियों के जरिए शाश्वत सत्य को बयान करना। लेकिन जिसको मिथोस कहते हैं, माइथोस, आज इसका यूज किस में किया जाता है, मन ग्रंथ, कहानी में, झूठ में। नहीं मिथ का ये तो मिथ है रे, यानी मिथक है, यानी अफवाह है। आज एक समय में ये इटर्नल ट्रूथ हुआ करता था, आज वही चीज क्या कहला गया, वही शब्द का अर्थ क्या निकल गया, अफवाह। आप देख रहे हैं, हम आपको बताएंगे इन शब्दों के साथ खेल किया क्यों गया था। जबरदस्त, पूरा टॉपिक ही जबरदस्त है ये। और इससे आपको आपकी जो करंट सिचुएशंस में जो आपका नॉलेज है वो थोड़ा सा हिलेगा, डगमगाएगा, और आपको लगेगा क्या हम मतलब अभी तक क्या फॉल्सहुड में जी रहे थे। लेकिन अब देखिए क्या, तो आपको बताएंगे। अब आते हैं सिली। सिली का नाम है, सिली मिस्टेक, यानी हल्का फुल्का मिस्टेक। लेकिन एक्चुअल में सिली का मतलब हल्का फुल्का नहीं था, बल्कि अत्यंत पवित्र और मासूम हुआ करता, नहीं इनोसेंट, इनोसेंसी। लेकिन आज इसका यूज बेवकूफ या ना समझ, सिली हो क्या एकदम रे, मतलब बेवकूफ हो क्या। तो बेवकूफ़ी से भरा अगर कोई काम होता था तब हम उसको कहते, अभी हम यूज करते हैं उसको सिली में, लेकिन उस समय ना समझी में, बेवकूफ़ी नहीं ना समझी में, यानी इस इनोसेंसी में उसका यूज किया जाता था। समझ गए, तो उसमें उसको यूज किया, यानी होली कहते हैं उसको, या इनोसेंट कहते हैं, या ब्लेस्ड कहते हैं। वैसे इसका जो मूल फॉर्म है वो SEELY सिली है। उसके आगे अच्छा आप अब आते हैं, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड हो गया, अब थोड़ा पर्शियन वर्ड पर चर्चा करते हैं। आप बड़ा सुने होंगे दीवाना। दीवाना एक्चुअल में ये पारसी का शब्द है, ये हमारा शब्द, हमारे देश का शब्द ही नहीं है दीवाना, और ना ही उर्दू का शब्द है। बहुत लोग लगता है उर्दू है नहीं, पर्शियन वर्ड है। एक्चुअल में ये था देव आना, इसका अर्थ ये होता था, यानी ए सेंट पोजेस्ड बाय डिवाइन इक्टिसी, यानी ईश्वर के रंग में रंगा गया कोई सूफी। समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय तक मेडिटेशंस में है, उसको कुछ अनुभूति हो गया, तो उस कंडीशंस को कहते थे दीवाना या देवाना। उसका मूल टर्म था देवाना, लेकिन हम उसको दीवाना, दीवाना अपभ्रंश करके ऐसे हो गया। लेकिन आज हम इसका यूज किस में करते हैं आज हम बोलेंगे दीवाना तो कहाँ जाएगा बात, तो समझ ही गए होंगे अब क्या ही बोले अब। हाँ, आज इसका यूज मेंटली डिसेबल या मेंटली अनस्टेबल। अच्छा, मेंटली अनस्टेबल भी चलेगा, लेकिन टर्म किस में यूज करते हैं, किसके चक्कर में मेंटली अनस्टेबल, वो भी समझना पड़ेगा। देखिए, यानी एक समय में इसी भाषाई अर्थ जो था वो दिव्यता से जुड़ा हुआ था, यानी डिविनिटी से जुड़ा हुआ था, और आज इसी शब्द को पूरी तरीके से मेटेरियलिस्टिक बना दिया गया, यानी पदार्थ से। पदार्थ का मतलब वही ना, किसी के प्रति प्रेम व्रेम में पागल होना, उसी को दीवाना कहते हैं। अब आते हैं और सबसे जबरदस्त वर्ड जो पूरे दुनिया में भूचाल ला करके रखा हुआ है, काफिर आप सुनते होंगे काफिर 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 काफिर। इसका अर्थ देखिए, इसका मूल शब्द जो है वो अरेबिक है, जो कुफ्र से बना हुआ है। कुफ्र का अर्थ है किसी चीज को ढक लेना, यानी कोई ऑब्जेक्ट्स है, इसी ऑब्जेक्ट्स को जानते बूझते हम जान रहे हैं और उसको छुपा लेना, यानी सत्य को छुपा लेने को ही काफिर कहते हैं। और आज आप सुनते होंगे काफिर जैसे शब्द सुनते होंगे, या तो गुस्सा आता होगा, या तो किसी को उपहास के रूप में। इधर वाले जिसको काफिर का खुद अर्थ नहीं पता है, जो इधर जो इसका यूज करते हैं, जिसको इसका अर्थ खुद नहीं पता है, वो उस दूसरे का उपहास उड़ाने के लिए करते हैं, और जो इस अर्थ को लेते हैं उनको खुद इसका अर्थ नहीं पता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमसे कोई कहे कि तुम क्या सत्य को छुपा रहे हो, हम बोलेंगे नहीं भैया, हम क्यों सत्य को छुपाएंगे, तो हम काफिर हैं? नहीं है। अच्छा, जो सत्य को छुपा रहा है वो क्या कहलाएगा? काफिर। कफर का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज को ढक लेना, जानते बूझते ढक लेना। तो कुफ्र शब्द से बना है काफिर। तो काफिर शब्द उस समय यूज किया जाता था वैसे लोगों से जो ईश्वर और ईश्वर के संदेश, यानी कुरान में जो ईश्वर ने जो संदेश दिया, अल्लाह सुब्हान तआला ने जो संदेश दिया है, उसको जानते बुझते, यानी वो जान रहा है लेकिन दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहा है छुपा करके उसको, या कह रहा है कि नहीं हमको कुछ पता नहीं है, उसको कहा जाता है काफिर। समझ गए? तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो काफिर कहलाता है। अच्छा, तो अब काफिर शब्दावली का प्रयोग अगर कहीं भी कर दिया जाए तो पहले देखना पड़ेगा ना भैया, क्या इस सामने वाला इस शब्द को छुपा भी रहा है कि नहीं। अगर मेरे सामने कोई कहे क्या आप मानते हैं इस संसार को बनाने वाला एक है, बोलेंगे हाँ एक है। क्या आप मानते हैं कि संसार को बनाने के बाद ईश्वर ने तमाम दूतों को भेजा इस दुनिया में मानवता की रक्षा के लिए, मानवता को संदेश देने के लिए? हाँ भैया भेजा है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि लास्ट जो है प्रॉफिट्स है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो हम बोलेंगे भैया रुकिए, एक बार हम पहले जान लेंगे कि ऐसा क्यों है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद अगर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम ये भी मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक, क्या आप मानते हैं ये समय हमेशा चलता रहेगा या रुकेगा कहीं? तो
मतलब कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए समय को, जैसे जीवन रुक रहा है तो समय भी, यानी एक जो है इटर्नल टाइम भी ये रुकेगा, हम लोगों की जो सत्ता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगी। हाँ खत्म होगी। जब सत्ता खत्म होगी तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर का दूध भी आना तो बंद होगा ना, तब ना सत्ता खत्म होगी। जब ईश्वर का दूध आ ही रहा है तो फिर सत्ता कैसे, तो जीवन चल ही रहा है निरंतर मानव जाति। तो मानव जाति को कहीं ना कहीं खत्म होने के लिए ईश्वर के दूध का भी आना बंद होगा, यानी अब ईश्वर के दूध आना बंद कर दिया, मानव जाति जो है खत्म हुई। खत्म होने के बाद तब ना होगा हियर आफ्टर, या तब ना होगा फाइनल जजमेंट। तो जब मानव जाति रुकेगी, कब रुकेगी, जब ईश्वर के दूत आना बंद कर देंगे। तो ईश्वर के दूत आना कब बंद कर देंगे, जब ईश्वर के दूत का काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, काम कंप्लीट क्यों कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं आखिर, तो वो काम क्या कर रहे हैं, समय समय पर वो एक मानव जाति के लिए किताब भेज रहे हैं। वो किताब कहाँ से शुरू की है, प्राचीन से, वेदों से लेकर के दुनिया के तमाम कौमों की तरफ एक किताब भेजा गया। जैसे ईसाइयों की तरफ बाइबल को भेजा गया, यहूदियों की तरफ तौरात को भेजा गया, और इंजील है, तौरात है, फिर आपका सहीफे हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबको भेजे गए थे, फिर वेदास हैं। तो तमाम कम्युनिटी पर एक ना एक किताब ईश्वर के द्वारा तो भेजा गया, क्योंकि गाइडलाइंस के बिना जीवन शैली तैयार कैसे होगा। किसी भी जीवन को जीने के लिए, जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो भारत में हमको कैसे रहना है इसके लिए गाइडलाइन कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है, भारत का संविधान प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति कैसे जिएगा उसके लिए गाइडलाइंस तो ईश्वर दिए होंगे ना। तो जब वो ईश्वर गाइडलाइन दिए हैं तो वो गाइडलाइन कभी ना कभी तो इस मानव जाति के लिए कंप्लीट गाइड, कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन तैयार करके तो भेजा जाएगा ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक व्यक्ति है जो कि अलग अलग कम्युनिटी में 10 व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है। अभी उन लोगों के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, पहले 10 छोटे छोटे किताब सबको भेज दिए जाएंगे, देखो भैया ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तब तक काम चलाओ। जब तक आपस में इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हो तब तक काम चलाओ। आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, उसके बाद ना वैश्विक समूह एक जगह पर इकट्ठा हुआ। उससे पहले तो लोग जानता भी नहीं था कि यहाँ से वहाँ कौन सा देश है, वहाँ से यहाँ कौन सा देश है, समझ गए। तो कंटिनेंट अलग अलग था। तो जब अलग अलग कंटिनेंट था तो उस समय अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग नबी, यानी अलग अलग प्रॉफिट्स भेजे गए, अलग अलग मैसेंजर भेजे गए अपनी अपनी किताबें लेकर के, ठीक है। अब लेकिन ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया है। अब आपको पता है कि यहाँ बैठे बैठे आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे हमको ये पता है कि सवाना आइसलैंड में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे हम बता देंगे कि अफ्रीका के वहाँ पे एकदम सुदूरवर्ती क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो यानी अब ग्लोबलाइजेशन पटल पे हम आ गए, यानी वैश्विक पटल पे ये मानव जाति उतर चुकी है। तो कोई किताब होनी चाहिए ना जो इस पूरे मानव जाति को इकलौता गाइड करता हो। तो क्या वो किताब आना बंद हो गई या वो किताब आ चुकी है? हाँ, कोई एक व्यक्ति है जो ये क्लेम करते हैं कि हाँ ये किताब पूरे मानव जाति के लिए आ चुकी है। तो अगर वो किताब आ चुकी है तो एक बार हम उसको पढ़ते हैं। अगर हम उसको एक बार पढ़ लिए और वाकई ये लगा कि हाँ ये वाकई ये एक यूनिवर्सल बुक है जो तमाम मानव जाति के लिए आ चुकी है और इसको लाने वाले अपने आप को ईश्वर के दूत बता रहे हैं, तो हम तो ये मानेंगे हाँ तो ये ईश्वर के अंतिम दूत हैं, क्योंकि मानव जाति के लिए तो अंतिम किताब आ चुकी है। तो इन सत्य तक पहुँचने के बाद अगर फिर इस चीज़ को कोई छुपा ले, नहीं हम नहीं मानते हैं कि ये कोई वैसी किताब है। दूसरी, हम नहीं मानते हैं कि ये ईश्वर के अंतिम नबी हैं, तब उसको कहा जाता है काफिर। समझ गए? अब देखिए हम कितना प्रोसेस बोले। इस पूरे प्रोसेस को तय करने के लिए इंसान को समय लगता है, इंसान का उस लेवल का नॉलेज चाहिए, फिर उतना वर्क करना पड़ेगा। और जब तक आपके पास वो संदेश आया नहीं, आपको कैसे पता चले? एग्जाम्पल के तौर पर कोई उस विषय में जान ही नहीं रहा है तो उसको काफिर कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसके विषय में उसको इल्म ही नहीं है। हाँ, अगर उसके सामने वो सत्यता रख दिया जाए और उस सत्यता को जानने के बाद वो एग्री भी कर ले, हाँ आप जो बात कर रहे हो तो सही कर रहे हैं, लेकिन दुनियावी फायदे के लिए वो उस चीज़ को दूसरे के सामने छुपा ले, अरे नहीं ऐसे बोल रहा था, अरे कुछ नहीं, इसको कहा जाता है काफिर। समझ गए? तो आज के बाद अगर कोई व्यक्ति बोले कि काफिर क्या है तो क्या बोलेंगे? सत्य को जानते बूझते उसको छुपा लेना। एग्जाम्पल के तौर पर सूरज की रोशनी को देखते हुए आंख को बंद कर देना। नहीं, सूरज थोड़े चमक रहा है, तो आंख को बंद कर देने से सूरज का रोशनी थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो तो फैले रहेगा। तो जानबूझ करके सत्यता को ढक लेने को कहा जाता है काफिर। तो आई होप कि जो सबसे क्या कहा जाता है कंट्रोवर्शियल वर्ड्स था पूरी दुनिया में, एकदम जिस शब्द को लेकर के पूरी दुनिया में ये हो हंगामा मचा था, कितना नॉर्मल शब्द है ये। क्यों? जो व्यक्ति इस भाषा विज्ञान के अर्थ को समझता है उसके लिए नॉर्मल है, बाकी सबके लिए तो एबनॉर्मल है, क्योंकि जिसका दिमाग एबनॉर्मल उसके लिए शब्द भी एबनॉर्मल। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों का चुनाव जो है अपनी डेली लाइफ में, जब आप जिस शब्दों का चुनाव कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखें कि हम इन शब्दों का चुनाव क्यों किए, आखिर इसका वाकई मूल अर्थ क्या था, ये शब्द कहाँ से आया, क्या ये शब्द वाकई हमारा जेन्युइन शब्द था, और अगर हमारा जेन्युइन शब्द था तो इसका मूल अर्थ क्या था, क्या हम वही अर्थ बोल रहे हैं जो इसका वाकई अर्थ है। अभी हम आपको इतना लिस्ट दिए ना जो अभ्रंश होकर के आज गलत अर्थ में यूज होने लगा है, लेकिन इसका मूल अर्थ कुछ और था, तो वही बता रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है, हम बताएंगे ये हम क्यों इसका चर्चा कर रहे हैं। यही शब्द की वजह से आज पूरी दुनिया में एकदम कियोस मचा हुआ है, बस शब्द की वजह से, बस सिंपल। समझ गए? तो काफिर का अर्थ क्या है? कुफ्र। कुफ्र का मतलब क्या होता है? टू हाइड। किसको हाइड करना? वन हु नोइंगली हाइड्स और कवर्स द ट्रूथ, जो जानबूझ करके सत्य को छिपाता हो उसको काफिर कहा जाता है। ठीक है?
लेकिन आज के यूज में इसका यूज क्या कहता है, एक कम्युनल सेलर और नॉन बिलीवर, यानी आज जो नॉन बिलीवर्स होते हैं या गाली के टर्म में इसका यूज किया जाता है, जो कि है नहीं, वो लोग समझते हैं कि गाली के टर्म में यूज कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, वो बोले ए बिहारी, तो गाली कैसे हो गया? सही तो बोल रहा है, बिहारी हैं। आप ले रहे हैं ना उसको गलत तरीके से। आप वाकई आप बताइए, जैसे हमको कोई कहे कि बिहारी, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं हम बिहारी। हम तो बोलेंगे हाँ भैया हम बिहारी। प्रॉब्लम क्या है, नियत की वजह से, प्रभाव का, नियत की वजह से शब्द प्रभावित हो जाता है। जैसे इसी शब्द को अगर हम गलत तरीके से पेश करके बोलेंगे, जैसे इसको क्या कहते हैं हम लोग, किसी को चिढ़ाने के टर्म यूज करेंगे, तब उस शब्द का प्रभाव अलग हो जाता है। वाकई वो शब्द अपने आप मूल में बहुत अर्थ है। जैसे हम बोलेंगे आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी, हम बिहारी होने पे तो हमको गर्व है। लेकिन अगर कोई इसी शब्द का उपयोग हमको चिढ़ाने के लिए करे, कोई आकर के 4 अलग अलग राज्यों के आकर के हमको बोलने लगे, मजाक उड़ाने लगे, तब हम इसका तब वाकई ये शब्द, अब देख रहे, अब उसका इंटेंशन, शब्द खराब नहीं है, उसका इंटेंशन खराब हो गया इस शब्द को लेकर के, यानी उसकी नीयत खराब हो गई है। तो वही चीज़ होता है हर शब्द का, शब्द अपने आप में क्या प्रभाव रखता है, उसके पीछे आपका नीयत क्या है उसको पेश करने का, इन सभी चीज़ों से उन शब्द का आचरण तय हो जाता है। और वही शब्द जो है वैश्विक पटल पे या तो पॉजिटिव साइड में बन जाएगा या तो निगेटिव साइड में बन जाएगा। तो आज हम आगे, अब आते हैं आगे, बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पानी पी लें। क्या है, अब आते हैं इडियट। आपको पता है इडियट जो है ग्रीक शब्द है, जिसका जो ग्रीक वर्ड जो है मूल है वो इडियोट्स है, इडियोट्स, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइवेट सिटीजन डिसएंगेज्ड फ्रॉम पब्लिक अफेयर्स, यानी जो सामाजिक किसी भी कार्यों से पूरी तरह से तटस्थ यानी उदासीन है, उसको कहा जाता था इडियट्स। इसी शब्द को आज किस में यूज करते हैं, मंदबुद्धि में या मूर्ख में, यानी मेंटली वीक और फूल में। अब आते हैं पैशन, पैशन कहते हैं लैटिन, अब जल्दी जल्दी थोड़ा खींच लेते हैं। पैशन कहते हैं लैटिन शब्द को, लैटिन शब्द है पैशन, जो बना है पेशियो से। पेशियो का अर्थ है किसी महान उद्देश्य के लिए कष्ट सहना, उसको पेशियो कहते हैं। और आज इसको तीव्र डिजायर यानी तीव्र वासना या अंधा जुनून को कहा जाता है पैशन। लेकिन एक होता है पैशन किसी महान उद्देश्य के लिए, और आज किसी भी छोटे मोटे चीज तुच्छ काम के लिए भी इसका यूज करते हैं पैशन, स्ट्रॉन्ग डिजायर, लस्ट के लिए या इंटेंस इमोशंस के लिए, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब आते हैं फकीर, जैसे काफिर एक वर्ड था उसी तरह से फकीर एक वर्ड है, दोनों अरबिक वर्ड है। काफिर कफर से बना हुआ है, फकीर फकर से बना हुआ है। फकर का अर्थ होता है किसी भी काम में फिक्र, मतलब जाता है किसी चीज का फिक्र ही नहीं होना। फिक्र और फकीर दोनों एक ही शब्द है, एक ही टर्मिनोलॉजी से मिलता जुलता शब्द है। फिक्र का अर्थ हुआ किसी चीज के विषय में चिंता ही नहीं रहना, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो जाना। लेकिन आज उसका यूज गलत तरीके से किया जा रहा है, वही है। तो फकीर शब्द किसको कहा जाता है, जो भीख मांगने वाला है आज के समय में। लेकिन एक्चुअल में इसका यूज किया जाता था स्पिरिचुअल सोवर्जिनिटी, यानी वन हु कंटेंट ओनली विद गॉड, जो ईश्वर से पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है, यानी परम संतोषी को फकीर कहा जाता था। और आज उसी फकीर का यूज किया जाता है परम भिखमंगा को। तो देख, एक स्ट्रीट बैगर को देख रहे हैं शब्द का प्रभाव कैसे बदल रहा है, और वही शब्द का प्रभाव जब बदल रहा है तो वैश्विक पटल पे उसका पूरा अर्थ ही विकृत हो जा रहा है। देख रहे हैं। आते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के बारे में तो पता होगा, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफिशियल। एक्चुअली में ये पॉजिटिव वर्ड था, इसका अर्थ होता था पूर्णतः कलात्मक या शिल्प कलायुक्त। लेकिन आज इसका यूज किया जाता है फेक में, यानी अरे ये तो फेक है। फेक का मतलब मानव निर्मित, मानव निर्मित तो फेक कैसे हो सकता है। एक्चुअल में इसको कहते हैं नकली और बनावटी, जिसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल, जिसको अननेचुरल हो गया, डुप्लीकेट हो गया, इसको आर्टिफिशियल के रूप में यूज किया जाता था। अब आते हैं ये कुछ इंग्लिश के वर्ड से। अब है थोड़ा सा अपने संस्कृत की तरफ आ जाए, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक्स हम संस्कृत का लेकर के चलते हैं। संस्कृत का जो क्लासिकल संस्कृत है, जो वैदिक संस्कृत है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, क्लासिकल संस्कृत में शब्द का जो चयन करता था, तो शब्द की प्रकृति होती थी कि वो शब्द संज्ञा के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो शब्द की संधि की कौन सी थी, दीर्घ थी, अयादि थी, इस तरीके से हम पहले समझेंगे। विसर्ग थी, कौन सी संधि है, पहले उसका एकदम मूल अर्थ में समझेंगे, उसका असंधि की शब्द। फिर वही संधि शब्द जो था उस संज्ञा के रूप में यूज हुआ है, विशेषण के रूप में यूज हुआ है, यानी क्रिया विशेषण नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस पार्ट में उसका वाकई यूज हुआ है। क्लासिकल वैदिक संस्कृत का बात कर रहे हैं, अभी जो अपभ्रंश होकर के टूट गया ये संस्कृत, वो उसका बात कर ही नहीं रहे हम। ठीक है, तो क्लासिकल संस्कृत में इसका किस अर्थ में यूज हुआ है उसके बारे में हम समझेंगे। तो बहुत सारा ऐसा शब्द था जो उसने विशेषण के रूप में यूज किया जाता था, एडजेक्टिव के रूप में, यानी एट्रीब्यूट्स को दिखाने के लिए, गुण को दिखाने के लिए। और आज उसी विशेषण को खींच करके संज्ञा बना दिया गया है। अब समझे हम क्या कहना चाहें। जितनी भी वैदिक शब्द थे
वैदिक शब्द में जिन शब्दों को आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज करते हैं वो वाकई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही थी, जिसको आज हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट में यूज करना शुरू कर दिए हैं। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, वेदों का एग्जांपल जो क्लासिकल जो संस्कृत है उसमें, जैसे आप सबसे बड़ा एग्जांपल शिव, आपको पता है शिव का यूज कहा जाता था। जो क्लासिकल संस्कृत था उसमें शिव जो है विशेषण के रूप में यूज होता था। विशेषण याद रखिएगा, संज्ञा के रूप में शिव का यूज नहीं किया जाता था, विशेषण के रूप में किया जाता था जो एडजेक्टिव था, और जो कि इसका वाकई मूल अर्थ होता है सेम एट्रीब्यूट्स जो दिखा रहा है, वैसी एक ईश्वर का एक एट्रीब्यूट्स यानी उस एक ईश्वर के गुण को दिखाता था। उसी एक ईश्वर का गुण है शिव। तो शिव को कहा जाता है जो परम कल्याणकारी और शांत हो। शिव यानी परम कल्याणकारी और शांत, जो कि विशेषता बताता था। किसकी विशेषता? उस एक ईश्वर की विशेषता। लेकिन आज हम उसी विशेषण को संज्ञा बना दिए, यानी उसी एक ईश्वर से की जो विशेषता को एक अलग ईश्वर ही बना दिए। नहीं, अब शिव नाम के एक ईश्वर ही है, सिंपल सेपरेट ईश्वर। सेम आते हैं अगला, समझ गए। आज जो पता है इनका यूज जो है, जो कैलाशवाती डीटी हैं, डीटी रिसाइडिंग और माउंट कैलाश, उनमें इनका यूज किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो वो शिव थे वो उस एक परमेश्वर के यानी परमेश्वर की जो एक सिफत थी यानी एट्रीब्यूट्स थे यानी गुणों को बताते थे। ठीक है, विशेषण में इसका यूज किया जाता था और आज इसका यूज हम लोग संज्ञा में करते हैं, याद रखना है। आगे आते हैं इंद्र बड़ा सुनते होंगे इंद्र। और इंद्र के बारे में आगे चल के धीरे धीरे आपको पता चला देवताओं और इससे मार वार कराने के लिए जो यूज किया गया। लेकिन एक्चुअल में इंद्र का यूज देखिए किसमें, इंद्र एक एट्रीब्यूट था किसका, जो परम ऐश्वर्यवान हो, यानी वो ईश्वर जो परम ऐश्वर्यवान है। द सुप्रीम ऑल पावरफुल सोवर्जिन, द सुप्रीम ऑल पावरफुल सोवर्जिन, जो परम ऐश्वर्यवान है, उस ईश्वर के उस गुण को कहा जाता था इंद्र। अब आते हैं अग्नि का। देखिए आज तो पता है आज इंद्र का यूज किया जाता है, बादलों के देवता को इंद्र कहा जाता है। फिर अग्नि भी एट्रीब्यूट्स था, यानी वो ईश्वर जो क्या है, जो ज्ञान स्वरूप और मार्गदर्शक यानी परम ज्योतिर्मय है। वही एक ईश्वर की वो सिफत थी, पहचान थी। और आज उसी अग्नि को एक देवता लगा दिया। अरे अग्नि देवता एक अलग डीटी है, गड़बड़। देखिए क्या हुआ, द फायर एलिमेंट और रेड ह्यूड डीटी यानी यज्ञ की आग को कहा जाता है। नहीं, अच्छा विष्णु के बारे में सोचिए। विष्णु एक बहुत विशेष, विष्णु जो है विशेषता है ना, देखिए विशेषताएं, विशेषण ही था विष्णु अपने आप में, लेकिन उसको संज्ञा के रूप में यूज करना शुरू कर दिया गया। कि पहले क्या है, द ऑल प्रिवेडिंग सस्टेनर ऑफ कॉस्मोस यानी पूरे दुनिया का पालनहार। तो वही एक ईश्वर जो पूरी दुनिया के पालनहार है, उसी के सिफत को कहा जाता था विष्णु, यानी एट्रीब्यूट्स को कहा जाता था विष्णु। यानी उसी ईश्वर के अनेक गुण हैं, उसी एक ईश्वर के अनेक अनेक गुण हैं, तो उस गुण का नाम था। जो गुण पूरे संसार को पालते हैं उनको विष्णु कहा जाता है। जो पूरे संसार का कल्याण करते हैं उसी एक ईश्वर का गुण, तो उसको कहा जाता है शिव। हम क्यों इसका यूज कर रहे हैं आज आपको पता चलेगा। भाषा विज्ञान के जब क्लासिकल संस्कृत को जब पीछे लेकर के जाएंगे और कंटेम्प्रेरी उस समय जितनी भी भाषाएं डेवलप हुई थी उसके अर्थ को, मूल अर्थ को जब एक साथ मिला करके देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आते हैं, और आज हम इसी विष्णु का यूज हम प्रॉपर नाउन में करते हैं। वही शेषनाग पर शासन रहने वाले देवता, इसका यूज करते हैं। इसमें आते हैं रुद्र, जिसको कहा जाता है दुष्टों को दंड देने वाले, यानी वैसा गुण, ईश्वर का वो गुण जो दुष्टों को दंड देता था। द डिस्ट्रॉयर ऑफ सिंस, जो पाप का अंत करता था। द स्टर्न जस्ट रूलर, यानी न्याय, परम न्यायविद। और आज उसी रुद्र का यूज हम लोग शिव, यानी जो एक अलग देवता बनाए पहले उस सिफत का, और उसी अलग देवता का के अलग फॉर्म में इसका यूज करना शुरू कर दिए। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्या था। हाँ, तो क्या था रुद्र का मतलब था दुष्टों को दंड देने वाले, भयंकर गुण, यानी उसी एक ईश्वर के महान गुण को बताता था जो दुष्टों को दंड देते थे। द डिस्ट्रॉयर ऑफ सिंस, द स्टर्न जस्ट रूलर, यानी न्यायप्रिय थे। लेकिन आज उनका यूज उसी एक ईश्वर के जो अलग गुण थे, अलग सिफत था, अलग एट्रीब्यूट्स था, उनको सबसे पहले संज्ञा बनाया गया। यानी संज्ञा का मतलब वह प्रॉपर नाउन बना दिया गया, और उसी प्रॉपर नाउन का फिर एक नया एट्रीब्यूट्स तैयार कर दिया गया, और उसी एट्रीब्यूट्स को फिर से नया प्रॉपर नाउन तैयार कर दिया गया, और अब कह दिया गया नहीं अलग। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्दों के साथ ही तो गेम हो रहा है पूरे दुनिया में। जो भाषा विज्ञान के साथ ही तो खिलवाड़ केवल किया जा रहा है ना। ये केवल यहाँ नहीं है, दुनिया के तमाम ग्रंथों में केवल अपने फायदे के लिए उस भाषा विज्ञान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अच्छा, उसी में से आज भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो इस चीज़ को पकड़ रहे हैं, इस चीज़ को के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, लेकिन वो नॉलेज नहीं है। जो भी वैदिक अध्ययन करने वाले जो हैं, वेदों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो उनको पता है कि इन सभी जो विशेषताएं थी, अभी हम बताए वो ये सभी जो गुण थे, ये सभी ईश्वर के गुण हुआ करते थे, जिनको आज हम प्रॉपर नाउन में यानी संज्ञा के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ब्रह्मा, ये तो जानते होंगे। तो ब्रह्मा क्या था, जो अनंत है और सृष्टि का जो विस्तार करता है, द इन्फिनिटिव एक्सपेंशन ऑफ रियलिटी, यानी जो ब्रह्मा है ना, वो भी ईश्वर के वो गुण है जो इस पूरे सृष्टि का विस्तार करता है। देखिए हम लोग कहते हैं ईश्वर तीन है, नहीं, इस वेदों में ईश्वर का एक ही गुण है। वेदों में बार बार कहा जा रहा है तत् ईश्वरम एकम अस्ति तद विहाय पूज्यं नास्ति, वो जो ईश्वर है वो एक है, उनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, यानी एक ही सत्य है, उसी को अलग अलग नामों से, अलग अलग एट्रीब्यूट से, अलग अलग गुणों से पुकारा जाता है। तो अलग अलग गुणों को अलग अलग ईश्वर मान लेना कितना बड़ा
लिंग्विस्टिक करप्शन से आपको पता है, भाषाई भ्रष्टाचार इसको कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। यानी भाषा विज्ञान के जो उसका जो डिसिप्लिन था, भाषाई विज्ञान का जो डिसिप्लिन था, उसके साथ खिलवाड़ करना अपने फायदे के लिए। अब आते हैं, देखिए ब्रह्मा के बारे में आपको पता ही है। ब्रह्मा जो ईश्वर का वो गुण था जो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं और बार बार उनका विस्तार यानी एक्सपेंड करते हैं इनको, और आज इनका यूज हम लोग सृष्टि के रचयिता एक अलग देवता के रूप में यूज करते हैं। अब आते हैं वरुण भी अर्थ सेम था, अंधकार को दूर करने वाले और सर्वोच्च न्यायविद इन द सुप्रीम इनफेलिबल जज, ईश्वर के वो गुण जो कि परम न्यायप्रिय हैं, न्यायाधीश हैं, ठीक है। और आज इनका यूज हम जल के देवता के रूप में करते हैं। गणपति हो गया समस्त विद्याओं और समूह का रक्षक, द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल असेंबलीज एंड नॉलेज, और तमाम रब्बुल आलमीन, तमाम मिल्कियत का मालिक है, यानी तमाम आलम के मालिक हैं, तो उसको गणपति के रूप में यूज करते हैं, जो कि आज हम लोग जो है उन्हीं में से एक ईश्वर जो शिव है उनके पुत्र के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मित्र, एक मित्रा का यूज भी किया जा रहा है वेदों में। जो मित्रा था वो सभी जीवों से निष्पक्ष स्नेह रखता था, वो ईश्वर की वो सिफत थी जो सभी जीवों से निष्पक्ष स्नेह रखता था, ठीक है। हम बात हैं वायु पता है कि जो चराचर जगत को प्राण देने वाला वो अदृश्य ईश्वर की वो अदृश्य शक्ति जो चराचर जगत को प्राण देती है। लेकिन आज हम लोग इस जो वायु जो हवा को हम लोग एक अलग देवता बना दिए हैं, ये गेम है, समझिए। लिंग्विस्टिक करप्शंस दिखा रहा है यहाँ पे। यम का पता था जो तमाम नियमों का पालनहार है, यानी नियमों को चलाने वाला, नियमों के प्रति निष्पक्ष होकर के उस न्याय का संचालन करने वाला, द कॉस्मिक ऑर्डर, द एब्सोल्यूट अकाउंट फॉर डीड्स, यम यानी ईश्वर की वो सिफत कहलाती है वो। और आज हम लोग इसका यूज द डिटी ऑफ डेथ के रूप में यानी यमराज के रूप में करते हैं। अब आते हैं अदिति, जो कि ऋग्वेद में इनका यूज हुआ है। अदिति एक्चुअल में ऋग्वेद में जो है स्त्रीलिंग के रूप में यूज नहीं हुआ है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसके अगर भाषा विज्ञान में क्लासिकल वैदिक संस्कृत का अध्ययन आप करते हैं तो आपको पता रहेगा ये अदिति जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में यूज नहीं हुआ, वो ईश्वर की वो सिफत है, वो एट्रीब्यूट है जो अखंड और असीम है, द इंडिविजिबल, इन्फिनिट एंड अनब्रेकेबल। और आज हम लोग इनका अदिति जो है एक अलग देवी के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी पुराने अभी तक हम जितना भी लैंग्वेज का चर्चा किया, जितने भी शब्दावली को हम उठाएं, चाहे वो इंग्लिश में लिए, अरेबिक में लिए, फारसी का शब्द लिए, संस्कृत का शब्द लिए, इन सभी का जो मूल अर्थ है वो अपने आप में अलग है। और आज हम लोग इसका अर्थ जो कॉमन करते हैं, जो मार्केट में ये अर्थ जो चला जा रहा है वो पूरी तरह से भाषाई भ्रष्टाचार को दिखाता है, यानी लिंग्विस्टिक करप्शंस को शो करता है। और वो किस लिए हुआ है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली में पार्ट 1 चल रहा है ना अभी। अब आते हैं कमांडमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस। अब भाषा विज्ञान के साक्ष्य यानी वैज्ञानिक साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा विज्ञान के बारे में क्यों वैज्ञानिक भी जोर दे रहे हैं, यानी इस दुनिया के तमाम जो साइंटिस्ट है वो लिंग्विस्टिक साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जिसमें से एक हार्मेन्यूटिक्स एक अलग चैप्टर ही है जो भाषा विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसमें एक साइंटिस्ट 10 कमांडमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस यानी भाषा विज्ञान के 10 वैज्ञानिक साक्ष्य। सबसे पहले आ जाइए सैपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी से संबंधित है। इनका कहना था कि भाषा केवल विचारों को व्यक्त नहीं करती है बल्कि विचारों का न्यूरोलॉजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करती है, यानी लैंग्वेज डज नॉट एक्सप्रेस थॉट्स, इट मॉडल्स द न्यूरोलॉजिकल ब्लूप्रिंट ऑफ कॉग्निशंस, यानी चेतना का जो है वो न्यूरोलॉजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करती है। इसका रेफरेंस आपको नीचे लिखा गया, वॉर बीएल 1956 में इसको पब्लिश किया गया था, लैंग्वेज थॉट्स एंड रियलिटी में MIT प्रेस के जरिए, ठीक है। आते हैं दूसरा साक्ष्य जो है डुअल कोडिंग थ्योरी, एलान पेवियो के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इनका कहना था कि मस्तिष्क हर सुने हुए शब्द को तुरंत एक पिक्टोरियल आर्ट, हाँ पिक्टोरियल है जो भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ते भी हैं, फिलॉसफी का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है पिक्टोरियल ग्राफ, पिक्टोरियल आर्ट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पैराडिग्म शिफ्ट हो गया, ये सब चीज़ें। तो डुअल कोडिंग थ्योरी, ये एलन पेवियो थे। इनका कहना था कि मस्तिष्क हर सुने गए शब्दों को तुरंत एक पिक्टोरियल आर्ट में बदल देता है। द ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंटली कवर्स एवरी स्पोकन वर्ड इनटू ए विजुअल पिक्टोरियल आर्ट, और इसका रेफरेंस आपको नीचे लिखा गया है, पेवियो 1971 में इमेजनरी एंड वर्बल प्रोसेसेस इसमें पब्लिश किया गया था। तीसरा है पब्लिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, हाँ लुडविग विटगेंस्टीन, ये भाषा विज्ञान के बहुत ही बेहतरीन फिलोसफर्स माने जाते हैं। इन्होंने भाषा विज्ञान पे बहुत ही बेहतरीन जो है काम किया है, और इन्होंने कहा कि वर्ड्स प्रेजेंट्स लॉजिकल पिक्चर्स ऑफ रियलिटी, यानी कोई भी शब्द जो है ना वो वास्तविकता का जो है एक तार्किक चित्र तैयार कर देती है। करप्ट वर्ड्स क्रिएट है करप्टेड रियलिटी, अगर आपके अंदर उस भाषा का यानी भाषा करप्शन से, यानी वो भाषा करप्टेड फॉर्म में है ना, तो उसकी जो रियलिटी होगी वो भी करप्टेड फॉर्म में होगी। जैसे हम आपको बताएं, एक शब्द से पूरा जनरेशंस और पूरा कम्युनिटी खराब हो जाता है। एक शब्द के साथ खिलवाड़ कर देने से वो डोमिनो इफेक्ट आप समझते हैं ना, कि आप देखते होंगे एक बॉल है ना, एक बॉल के साथ एक बॉल लगा हुआ है, एक बॉल को गिराएंगे दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, चौथा गिरेगा, पांचवा गिरेगा, हाँ वही है। एक शब्द को करप्ट कर देने से उस शब्द के द्वारा जितनी भी शब्दावलियां उनसे जुड़ी हुई, जितना भी वाक्य तैयार किया गया है, उन एक शब्द के करप्शन से वो पूरा पैराग्राफ डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और उस पैराग्राफ को डिस्टॉर्ट होने के बाद जो उस पर एक्शंस लिया जाता है वो भी तो डिस्टॉर्टेड होगा ना।
एग्जाम्पल के तौर पर आज हम इस शब्द का ये अर्थ समझ रहे हैं, उसी अर्थ के अकॉर्डिंग उस पर परफॉर्म करेंगे, उसी परफॉर्म उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी तो करप्ट निकलेगा ना। ठीक है, अब आते हैं इसका रेफरेंस देख लीजिए, विटगेंस्टाइन एल 1922 में ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस इसमें प्रकाशित किया गया था। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी इन वर्ड्स जो डॉक्टर एड्रयू न्यूबर्ग के द्वारा था, इनमें कहा जाता है सस्टेन्ड फोकस ऑन प्योर एंड सैक्रेड वर्ड्स फिजिकली अल्टर द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, यानी शुद्ध शब्दों का निरंतर ध्यान मस्तिष्क के फ्रंटल लोब को भौतिक रूप से बदल देता है। यानी अगर आप बार बार, सिंपल देखिए, कोई व्यक्ति है जो हमेशा 24 घंटा करप्टेड वर्ड्स का यूज कर रहा है, यानी गाली गलम, उसका शब्दावली इतना करप्ट हो चुका है, आप देखेंगे उसका पूरा जीवन शैली ही करप्ट हो गया होगा। आप उसका आचरण देख लीजिएगा, कंप्लीट करप्ट होगा। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो अपने शब्दों में मर्यादा का पालन करता है, यानी लिंग्विस्टिक डिसिप्लिन को रखता है एकदम बैलेंस करके, आप देखेंगे उसका कैरेक्टर उसमें उसकी शब्द के अकॉर्डिंग शेप में रहता होगा। देख रहे हैं ना, तो एक ही शब्द जो है इंसानी जहन पे अलग अलग प्रभाव देता है। उसी शब्द का अगर गलत अर्थ में उसका उपयोग कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका जीवन शैली पूरी तरीके से अफेक्टेड हो जाता है, और कोई शुद्ध शब्द का अपने जीवन में चुनाव कर रहा है, कम बोलिए लेकिन शुद्ध बोलिए, सिंपल यही है। यानी इस पूरे टॉपिक्स का अगर हम थीम निकालेंगे तो कम बोलो लेकिन शुद्ध शब्दों का चयन करो। जिन शब्दों का चयन करो उनके बारे में कम से कम ये जान लो कि ये शब्द भाषा वैज्ञानिक अर्थ में इसका मूल अर्थ क्या था। ठीक है, कम से कम इतना जानने में, आजकल टेक्नोलॉजी के समय में किसी भी शब्द का अर्थ, मूल अर्थ जानने में वो कितना समय लगेगा। ठीक है, अब न्यूरोप्लास्टिसिटी इन वर्ड्स डॉक्टर एडविक न्यूबर्ग, आपको पता है शुद्ध शब्दों का निरंतर ध्यान मस्तिष्क के फ्रंटल लोब को भौतिक रूप से बदल देता है। रेफरेंस है न्यूबर्ग, 2012 में था, वर्ड कैन चेंज योर ब्रेन, उसमें पब्लिश किया गया था। अब स्ट्रक्चरलिज्म, ये थे फर्डिनेंड डी सॉसर, इनका कहना था द सेक्रेड लिंक बिटवीन द सिग्निफायर यानी साउंड इमेज एंड द सिग्निफाइड मेंटल कंसेप्ट प्रोटेक्ट्स कॉन्शियसनेस, यानी ध्वनि प्रतीक जिसको सिग्निफायर कहते हैं और मानसिक विचार यानी सिग्निफाइड कहते हैं का शुद्ध संतुलन ही चेतना को शुद्ध करता है। यानी मन में जो भाषा रखे हैं उसी भाषा को शुद्धता के साथ ध्वनि के रूप में प्रयोग कर देने से ही जो है कि आपका जो चेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड है वो बेहतरीन अवस्था में रहता है, यानी शुद्ध फॉर्म में रहता है। सिंपल आप देखते हैं आजकल जो न्यूज में था, सिंपल एक अच्छे पद पर बैठे हुए एक जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, भाषाई लिंग्विस्टिक डिसिप्लिन उनका खराब हो गया, आज कितना बड़ा कियोस पूरे इंडिया में क्रिएट कर दिया गया। देख रहे हैं ना, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब भाषाई संवेदनशीलता को नहीं समझ सके तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए भाषा की गरिमा, भाषा की शुद्धता बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप जिस शब्द का चयन कर रहे हैं उसका मूल अर्थ क्या है, उसका इसेंस क्या है, और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में उसका क्या शब्द था, उसका अर्थ क्या था, और आज के दौर में इसका किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, उसके बाद आप अपने एक्शंस को परफॉर्म करेंगे, तब जाकर के आपके ऊपर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और आप जो विचार रख रहे हैं सामने वाले के पास उसके ऊपर भी आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समझ गए। तो सबसे पहले इंटेंशंस, कोई भी शब्द आता है वो आपके दिमाग में आता है, आप बोल कुछ रहे लेकिन आपका नियत क्या है। अगर आपका नियत करप्ट है तो उस शब्द का प्रभाव भी, चाहे कितना भी बढ़िया बात कह रहे हैं, उस शब्द का प्रभाव पूरी तरीके से करप्टेड ही होगा। और अगर आपका नियत सब सही है लेकिन अगर गलती से टूटा फूटा भी शब्द आपके मुंह से निकल गया है तो सामने वाला आपकी नियत, क्योंकि इंटेंशन आपका सही है तो उसको पॉजिटिव साइड्स में ही उसका इफेक्ट होगा, यानी उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव आउटकम ही होगा। ठीक है, अब आते हैं वाटर मेमोरी एक्सपेरिमेंट। ये तो फेमस है। इसमें कहा जाता है कि शुद्ध पवित्र शब्दों की ध्वनि तरंगें पानी के अणुओं में अत्यंत सुंदर ज्यामिति क्रिस्टल बनाती है। ये डॉक्टर मैसरू इमोटो का कहना था, जो कि इन्होंने अपना रिसर्च पब्लिक किया था इमोटो एम 2004 में, द हिडन मैसेज इन वाटर। ये वाटर मेमोरी एक्सपेरिमेंट, इनका कहना था प्योर एंड सेक्रेड फ्रीक्वेंसीज क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाई सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आर्ट। ठीक है, अब आते हैं साइंस ऑफ सीमेटिक्स, डॉक्टर हैंस जेनी। इनका कहना था कि विशिष्ट ध्वनि आवृत्तियां भौतिक पदार्थों को सुंदर और व्यवस्थित आकृति में ढाल देती है। रेफरेंस देखिए नीचे लिखा हुआ है, 1967 में सीमेटिक्स बैसिलस प्रेस में इसको पब्लिश किया गया था। साउंड फ्रीक्वेंसीज फिजिकली स्कल्प्ट मैटर्स इनटू हाईली कोहेरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी वही ध्वनि विज्ञान जो है आपको मेटल भौतिक पदार्थों को और सुंदर और व्यवस्थित तरीके से यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म में ढाल देती है। अब आते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, जो नोम चॉम्स्की थे। मानव मस्तिष्क में भाषा ग्रहण करने का एक जन्मजात बौद्धिक जैविक ढांचा होता है जो शुद्ध ध्वनि संरचनाओं के अनुकूल होता है। यानी अगर आप एक बच्चा है, अगर उस बच्चे को, चूंकि वो नवजात है, इन्फेंट है, अगर वो बच्चा वैसे माहौल में पल रहा है जिसमें चारों तरफ अभ्रंश ध्वनि यानी करप्टेड साउंड्स का यूज किया जा रहा है चारों तरफ, तो अब उसका जीवन भी उसी तरीके से शेप में चले जाएगा। समझ गए। यानी एक खराब शब्द उसके पूरे लाइफ को सेप्ट दे देगा, पूरी तरीके से उसका जीवन भी, लाइफ साइकिल भी करप्ट हो जाएगा। क्यों? इसमें उस बच्चे का क्या गलती है? बच्चे का तो कोई गलती नहीं है, उस माहौल में प्रचलित शब्दों का गलती है कि उस माहौल में जो लोग शब्द का प्रचलन कर रहे हैं, ज़्यादातर जो शब्द का प्रचलन कर रहे हैं, उन शब्दों की वजह से पूरा समाज विकृत हो जाता है।
इसलिए कम से कम कोशिश कीजिए, आपस में कहीं भी बात कर रहे हो तो उसमें शब्द का ऐसा चुनाव कीजिए जो आपकी एक तरह से एकेडमिक डिसिप्लिन को भी शो करता हो और कम से कम इंसान हो ऐसा शो करता हो। भाषाई मर्यादा बना के रखना है। किसी से आपको अगर क्या कहते हैं अरे भाई, किसी से आप कोई भी बात से, किसी के सामने वाली बात से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उनको डिसिप्लिनरी मैनर में कह दीजिए भैया ऐसा, लेकिन भाषाई मर्यादा खराब मत कीजिए। वही गाली का हम कह रहे हैं प्रयोग, गाली का प्रयोग करना या वैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये जो समाज में आज जो है बहुत विकृत हो चुका है, जिसकी वजह से पूरा समाज विकृत हो जाता है। ठीक है, एक शब्दावली की वजह से पूरा समाज ही वर्ड्स वी चूज एक्ट्स एज एन इनविजिबल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रेगुलेटिंग आवर डेस्टिनी। हम जिन शब्दों का चयन दैनिक रूप से करते हैं वे हमारे अवचेतन मन में एक अदृश्य वैचारिक ढांचा खड़ा कर देते हैं। रेफरेंस के रूप में दिया हुआ है लैक ऑफ जी, 1980 में पब्लिश किया गया था, मेटाफर्स वी लिव बाय। ठीक है, अब एकॉस्टिक न्यूरोबायोलॉजी, ये पॉलीवेगल थ्योरी था इनका कहना था मुख के सही अंगों यानी मखारिज, अरबी में उसको मखारिज कहते हैं, यानी जिस ध्वनि का उपयोग जहाँ से करते हैं, जैसे तालु से करते हैं, जिह्वा से करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। ठीक है, तो उन ध्वनि से निकलने वाले शब्दों का प्रभाव भी आपके जीवन में अलग अलग पड़ता है। तो मुख के सही मखारिज यानी मखारिज वही शब्दावली का चुनाव करना, अपने शारीरिक अंगों से वोकल कॉर्ड से निकले गए शुद्ध अक्षरों का कंपन हमारी वेगस नर्व्स को उत्तेजित कर तनाव मुक्त कर देता है। लेटर प्रोनाउंस्ड फ्रॉम ओरिजिनल फोनेटिक ऑर्गन्स यानी मखारिज स्टिमुलेट द वेगस नर्व्स टू न्यूट्रलाइज स्ट्रेस, यानी हमारे तनाव को भी कम कर देता है अगर आप सही शब्दों का चयन करते हैं तो। ठीक है, पॉर्गेस SW 2011 में पब्लिश किया गया था पॉलीवेगल थ्योरी। अब आते हैं द फिलोसॉफिकल कन्वर्जेंस यानी दार्शनिक और भाषाई मेल। तो when analyzing the deeper layers of classical scriptures, the attributes यानी गुनाज of Vedas and the 99 names of Allah Subhanahu wa Taala, जिसको अस्माउल हुस्ना भी कहा जाता है, align toward the same formless omnipotent creator, यानी जब हम भाषा की ताला के और जब हम भाषा विज्ञान की गहरी परत में उतरते हैं और पाते हैं कि वेदों के मूल गुण और पवित्र कुरान में वर्णित अल्लाह सुब्हान ताला के 99 पवित्र नाम जिसको अस्माउल हुस्ना कहा जाता है, एक ही निराकार और सर्वशक्तिमान ईश्वर की सिफात यानी विशेषणों को दर्शाते हैं। अब आते हैं हम जो एग्जाम्पल्स आपको देने वाले हैं वो आपके ब्रेन को एक अलग स्टेप तैयार करके देगा। तो सबसे पहले शिव है। वेदों में ईश्वर के उन गुण को शिव कहा गया है जो परम कल्याणकारी है। कुरान में उन्हीं ईश्वर के लिए एक शब्द का चयन किया गया है, उन्हीं ईश्वर के एक शब्द का, इसको कहा जाता है अस्सलाम यानी द पीस। उनको द पीस कहा गया है यानी शांति वही है, उनके सिवा दूसरा कोई शांति के स्वरूप में है ही नहीं, तो द पीस। उसके बाद इंद्र सर्वशक्तिमान, इसको कहा जाता है अल अजीज मुक्तदिर यानी सर्वशक्तिमान सम्राट। अल्लाह सुब्हान ताला के कुरान में वो नाम है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कल को कोई कुरान पढ़ना शुरू कर दे और बोले अरे यहाँ पर अर रहमान का यूज किया गया है, अर रहीम का यूज किया गया है, या कोई अलग अलग देवता है क्या, तो कुरान पढ़ के भी लोग कन्फ्यूज कर जाएगा। हमारे उसी ईश्वर के एट्रीब्यूटिक नेम्स हैं, वो शफाती नाम है। उसी तरह अग्नि को ईश्वर वहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला के लिए अल नूर कहा जाता है, अल हदी। अब अग्नि हो गया अन नूर या अल हदी यानी ब्रह्मांड का नूर या मार्गदर्शक। विष्णु को कहा जाता है वहाँ पे अरबिक में अल्लाह सुब्हान ताला के लिए अल वाशी या अल रज़ाक यानी असीम अन्नदाता। रुद्र को कहा जाता है अल कहार यानी अल मुतकम यानी सब पर हावी या न्यायकर्ता। फिर ब्रह्मा को कहा जाता है अल खालिक यानी खलकनल इंसान लफ़ी। खालिक अल खालिक हो गया खलकनल इंसान यानी इंसानों की रचना की गई थी, तो रचना करने वाले को कहा जाता है अल खालिक या अल बारी यानी शून्य से रचने वाले यानी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंगनेस। ठीक है, अब आते हैं वरुण यानी सर्वोच्च न्यायाधीश, तो उनको कहा जाता है अल अदल या अल हक्म। ये सब कुरान में जिक्र है ईश्वर के उन नामों का। अब इन्हीं सब नामों को अगर लोग अलग अलग ईश्वर मानने लगे तो क्या हो जाएगा, इसी को कहा जाता है ना भाषाई करप्शन यानी लिंग्विस्टिक भ्रष्टाचार, भाषाई भ्रष्टाचार। ठीक है, अब आते हैं गणपति यानी अल वाली या अल मुहैमिन यानी मालिक या निगहबान। अब आते हैं मित्र यानी सखा, अल वदूद यानी बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। वायु यानी अल मुही यानी जान डालने वाला। यमा यानी अल मुहशी या अल हासिब एक एक कर्म का हिसाब लेने वाला। अरीति यानी अल बाकी या अल समद। अल्लाह सुब्हान ताला के लिए नाम है अशमद यानी हमेशा रहने वाले, हमेशा बाकी रहने वाले। अल बाकी यानी बाकी सब कुछ दुनिया में खत्म हो जाएगा, केवल वही रहेंगे नहीं। या जुल जलाली वल इकराम केवल हमारे रब का ही जलाल बाकी रहेगा। तो आप देखें ये जितना भी वैदिक शब्दावली था जिनका यूज हम लोग अलग अलग ईश्वर के नाम के लिए करते हैं, वो उसी एक परमेश्वर के बारे में बताता और उस परमेश्वर के गुणों के बारे में बताता, और वही सेम जो है दूसरे भाषा विज्ञान में भी उसी एक ईश्वर के उन सिफाती नाम यानी एट्रीब्यूटिक्स नेम के बारे में बता रहा है, ना कि अलग अलग ईश्वर के बारे में। तो ये शब्द जो है अब इसको जो है कौन किसके सामने रखेगा। इस सच्चाई को अगर लोगों के सामने प्रस्तुत करे ईमानदारी से तो बहुत लोगों का तो दुकान बंद हो जाए।
सच्चाई सामने क्यों रखेगा कोई? सच्चाई रखने के लिए भी ना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्वार्थ से परे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको जानना पड़ेगा आप लोगों को वाकई कुछ नया देना चाह रहे हैं, वैसा जो कि जीवन में उसके क्या लाए, उसके डिप्रेशन को कम करे, तनाव को कम करे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर मान लीजिए मुसलमानों के लिए 10 अलग अलग नाम है ना, अलग अलग देवता रहते, तो उनका जीवन कैसा रहता? सबके अलग अलग नियम होते, सबके अलग अलग रूल होते। आज हमको इनका पूजा करना है, कल इनका पूजा करना, कल अल रज़ाक का करना है, कल अल मुतकीम का करना है। तो इंसान का जीवन क्या हो जाता? अल्लाह सुब्हानहू तआला वही कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को बनाने वाले ईश्वर भी वेदों में क्या कह रहे हैं, नातस्य प्रतिमास्ते, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, वो एक ही है। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर इस दुनिया को बनाने वाले एक से अधिक होते ना, तो ये दुनिया तड़हम बरहम हो जाती। दो रहने का मतलब हुआ क्या? ओमनीपोटेंट, यानी ईश्वर के ओमनीपोटेंसी पर सवाल उठ जाता कि सर्वशक्तिमान फिर ईश्वर हुआ कैसे जब दो हो गया? तो आप समझे, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर दो कैसे हो जाएगा? वो सर्वशक्तिमान का मतलब ही क्या हुआ कि अब उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर के ड्युअलिटी को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। ईश्वर के मोनोथिस्टिक प्रिंसिपल जो हैं वेदों में पहले से मौजूद हैं। लोग तो हम क्लेम करते हैं कि वेदों में मोनोथिस्टिक प्रिंसिपल है ही नहीं, पहले से मौजूद है। वो तो हम लोग अपने नाम में नहीं होता है बहवाई लूटने में, हम लोग ऐसा नहीं है। ये हम लोग जो है भाषाई करप्शन डाल दिए अपने अंदर, हम लोग नहीं डाले हैं। एक्चुअली में हम लोगों में वेदों को लोग पढ़ते नहीं हैं, वेदों को पढ़ते नहीं है, तो जो भी लोग कह देता है, जो थोड़ा मोड़ा अध्ययन किया हुआ है और कुछ भी बक देता है किसी के सामने, और उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन रहता है वो तो ईश्वर ही जाने, वल्लाहु आलम। लेकिन हम लोग तो खुद से वेदों को पढ़ते नहीं। जब वेदों को पढ़ेंगे नहीं, जब अध्ययन नहीं करेंगे, तो भैया जब पढ़ोगे नहीं तो कहीं ना उपयोग कर दिए जाओगे। सिंपल है। अगर उपयोग, पढ़ाई ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो तुम खुद उपयोग में आ जाओगे। सिंपल। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि किसी के उपयोग में ना आए और वास्तविकता से खुद परिचय करें, तो स्व अध्ययन तो आपको करना पड़ेगा भैया, वरना ऐसे ही कोई इधर कुछ बोलेगा, कोई उधर कुछ बोलेगा, आप उधर लुढ़किएगा और बीच में आप ढोलक की तरह इधर उधर घूमते रहिएगा। सिंपल आप जानिए, वेद सबके लिए है, कुरान सबके लिए है, कोई भी धार्मिक किताब सबके लिए है, साइंस सबके लिए है। हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो उसको एक्सप्लोर करे, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो सोचे, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो समझे, वो और हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो उस ईश्वर के साथ एकात्म हो जाए। उसमें किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, मीडियोकर की ज़रूरत ना पड़े। ईश्वर के सत्ता में मीडियोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ईश्वर से आत्मसात होने के लिए कोई मीडियोकर नहीं, कोई। तो आप पढ़े ना, तो क्या कह रहा है? द साइंस ऑफ फोनेटिक्स, सेमेटिक प्यूरिटी एंड कॉग्निटिव आर्किटेक्चर्स, द लिंग्विस्टिक सेफगार्ड्स ऑफ डिवाइन रिवलेशंस, यानी शब्दानुशासन, ध्वनि विज्ञान और वैचारिक शुद्ध दिव्य एवं दार्शनिक एवं भाषाई अभिसरण, यानी स्क्रिप्चर्स अलाइनमेंट मैट्रिक्स। तो इसके बारे में जानिए। तो जितने भी नाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जो जितने भी नाम है 99 नेम्स का भी हम जिक्र किए। शिव का नाम अस्सलाम, फिर इंद्र का नाम अल अजीज या मुतकद्दिर, यानी इंद्र शब्द जो थे, जो इंद्र का नाम नहीं बल्कि इंद्र की जो सिफत थे उन्हीं के सिमिलर सिफत के नाम का जिक्र हम कर रहे हैं। फिर अग्नि जो है सिमिलर सिफत, अल नूर, अल हादी, विष्णु अल वाशी, अल रज़ाक, रुद्रा अल कहार, अल मुतकम्मी, ब्रह्मा अल खालिक, अल बारी, वरुण अल हकम, अल अदल, गणपति अल वाली, अल मुहिमीन, मित्र अल वदूद, वायु अल मुही, यम अल मुहशी, अल हशीब, अदिति अल बाकी, अल समद। तो आप देखें दुनिया के तमाम भाषा विज्ञान का अगर हम आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कंप्लीट सिमिलरिटी और सब में मोनोथिस्टिक प्रिंसिपल्स है। सब में हमारे वेदों में पहले से मोनोथिस्टिक प्रिंसिपल्स है। आगे चल के हम लोगों ने उस चीज को करप्ट कर दिया ना, सत्य को हम लोगों ने खराब किया। सत्य तो मौजूद है, हम लोग उल्टाते कब है देखने के लिए, हम लोग के पास समय कब है निकालने का। इसलिए जहां भी भैया कोई भी कुछ कह देता है तो उसी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। यही है भैया, खुद से नहीं पढ़ोगे तो उपयोग कर दिए जाओगे। सिंपल। तो इसका हम निष्कर्ष क्या निकला सुनिए। द लास्ट डिफाइनिंग लाइन, अंतिम निष्कर्ष देखिए। प्योर वर्ड सिलेक्शन, सबसे पहले तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए अपने जीवन में। किसी भी शब्दावली को पढ़ रहे हैं, किसी भी मंत्रों को पढ़ रहे हैं, किसी भी आयत को पढ़ रहे हैं, किसी भी वर्सेस को पढ़ रहे हैं, हम आयत वर्सेस के जो बाइबल्स को पढ़ रहे हैं वो भी उन शब्दों को सही से देखिए, फिल्टर्ड कीजिए। कुरान के शब्दों को फिल्टर कीजिए, कुरान का शब्द तो फिल्टर्ड है ही, आप जो उसके शब्दों को समझ रहे हैं अपने दिमाग को फिल्टर करके उसको लीजिए, ठीक है। वेदों के शब्दों को फिल्टर कीजिए। चूंकि हम एज ए स्टूडेंट ऑफ कुरान है तो हम तो दुनिया के तमाम चीज़ों को कुरान से फिल्टर करते हैं भैया, सिंपल, ठीक है। तो शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, फिर उसी शुद्ध चयन के जो सटीक ज्यामितीय ध्वनि तरंग यानी प्रिसाइज फोनेटिक फ्रीक्वेंसी, यानी उसी शुद्ध शब्द का शुद्ध उच्चारण कीजिए। उच्चारण भी करप्ट नहीं होना चाहिए। एक ही शब्द का अगर हम गलत उच्चारण करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर होमोनियम्स आप पढ़ते होंगे ना, होमोनियम्स होता है सेम शब्द है, सेम ध्वनि है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। हाँ वही है, अर्थ अलग अलग इसलिए कि उस ध्वनि विज्ञान में जो है ना उसका उपयोग अलग अलग पार्ट से कर रहा है। यानी अगर हम जिह्वा से करेंगे सेम शब्द का उपयोग या नीचे से करेंगे तो अलग अलग अर्थ निकल जाता है। एक शब्द था
हाँ, वो हम आगे पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। बहुत सारा ऐसा शब्द है, सेम शब्द है भाषा विज्ञान में, वैदिक अर्थों में, क्लासिकल वैदिक संस्कृत में, फिर क्लासिकल अरेबिक में, ऐसे इतने शब्द हैं कि एक ही शब्द का 4 अर्थ है, लेकिन उस शब्द का जो मखारिज है यानी जो ध्वनि विज्ञान है, जहाँ से आप उस शब्द का उपयोग करेंगे, उस शब्द के उपयोग के शब्द के शरीर के नहीं अपने तुला के यानी अपने मुंह के अंगों को जब चेंज करेंगे ना तो सेम शब्द निकलेगा, लेकिन उसका जो ध्वनि विज्ञान है ना उसके अंतर की वजह से उसका अर्थ भी अलग हो जाता है। शब्द सेम रहेगा, लेकिन आप अपने तुला यानी अपनी जीवा के यानी जगह को अगर अंतर अलग करके उस शब्दों का उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ भी अलग हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जिस भी शब्दों को लीजिए आप उसके शब्दों के मखारिज के बारे में जानिए कि इसका फोनेटिक्स कहाँ से यानी इसका जो भाषा विज्ञान है यानी किस तरह से इसको बोले हम। दूसरा प्रिसाइज फोनेटिक फ्रीक्वेंसी, उसके बाद पिक्टोरियल आर्ट ऑन मेंटल स्क्रीन यानी उसी शब्दों का अपने मन में एक पवित्र मानसिक चित्र तैयार कीजिए, ठीक है। उसके बाद न्यूरोबायोलॉजिकल अलाइनमेंट, उसी मानसिक चित्र को अपने जैविक संतुलन और सकारात्मक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट यानी वही शब्द जो है आपके जीवन में क्या करेगा बायोलॉजिकल तरीके से और पॉजिटिव न्यूरो बायोलॉजिकल अलाइनमेंट के साथ सामने एक्शंस के रूप में परफॉर्म करेगा। देखो फिर प्योर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर्स लाइफ, और उसी शब्द को जब आप एक्शंस के रूप में परफॉर्म करेंगे तो आपका पूरा जीवन जो है करप्शन से मुक्त होगा, यानी भाषाई करप्शन से पूरी तरह मुक्त रहेंगे आप, यानी भाषाई भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त रहेंगे और पूरी तरीके से आप भाषाई शुद्धता के साथ अपने जीवन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक्चुअल में लास्ट में निष्कर्ष ये है कि ईच प्योर वर्ड्स अटर्ड बाय अ ह्यूमन इज नॉट मेयरली अ थॉट बट अ जियोमेट्रिक साउंड फ्रीक्वेंसीज, पिक्टोरियल फ्रीक्वेंसीज। व्हेन अ सोसाइटी लूजेस इट्स लिंग्विस्टिक प्योरिटी एंड ओरिजिनल ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क, इट्स इंटायर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर बिकम्स करप्टेड। इन दिस लाइट अनअल्टरेबल acoustic science tajweed of the Arabic language as the Holy Quran stated as the only living cosmic evidence that preserves human consciousness from degradations, directly linking human thought to the divine energy। हम एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर्स को हम इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इसमें हम इंग्लिश के शब्दों को लिए, संस्कृत के शब्दों को लिए, फारसी के शब्दों को लिए, हिंदी के शब्दों को लिए, इन सभी शब्दों को लेने का मेरा मूल आधार ये था कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द शुद्ध, हर एक शब्द केवल एक विचार नहीं बल्कि एक ज्यामितीय ध्वनि तरंग यानी पिक्टोरियल फ्रीक्वेंसी है। और जब समाज शुद्धता और मौलिक व्याकरणिक बोध को खो देता है तो उसका पूरा विचार तंत्र करप्ट हो जाता है। ऐसे में अरबी भाषा और पवित्र कुरान का अपरिवर्तनीय ध्वनि विज्ञान यानी तजवीद चेतना को विकृत होने से बचाने वाला और इंसानी विचार को सीधे दिव्य ऊर्जा से जोड़ने वाला एकमात्र जीवित ब्रह्मांडीय प्रमाण है। और शब्द अनुशासन, ध्वनि विज्ञान और वैचारिक शुद्ध दिव्य ग्रंथों का भाषाई संरक्षण। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए इसलिए ये आज हम इसका चर्चा क्यों कर पा रहे हैं। आज से कुछ समय पहले हमको इसके विषय में कोई नॉलेज ही नहीं था। आज इसका चर्चा इसीलिए कर पा रहे हैं कि इसके विषय में सबसे बेहतरीन फिल्टर करके हमको कुरान दिया है। हमको कुरान ने बताया है बाइबल के बारे में, फिर वेदों के भाषा विज्ञान के बारे में कि देखो भाषाई शुद्धता के बारे में ये तो कुरान की वजह से हम जान पाए। तो वही कह रहा है कि दुनिया की तमाम भाषाओं में से सबसे जो भी प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल बता रहे हैं? किसी भी भाषा के शुद्ध आपको अगर हम कह रहे हैं किसी भी भाषा को जीवित रहने के लिए उस भाषा को पब्लिसाइज करना पड़ता है। नेचुरल फॉर्म में लोग अभी उस आपस में बात कर रहे हो उस भाषा में, ठीक है। आप ये मानते हैं कोई भी भाषा जीवित कब रहेगी? अरे कोई भी भोजन कब सड़ेगा? जब उसको कहीं प्लेट में बंद करके ढक के रख देंगे। अगर उसको आप समय से खा पी रहे हैं तो हेल्दी फूड कहलाएगा, उसका उपयोग बार बार हो रहा है। कोई भी भाषा अगर समाज से पूरी तरह से पृथक हो जाती है तो वो भाषाएं धीरे धीरे अपनी जो है मर्यादा तो एक तरह से खो ही देती है, साथ ही साथ उसके अंदर जो ओरिजिनलिटी है वो भी खो जाता है, अपभ्रंश के रूप में आ जाता है वही भाषा। ऐसा मेरे पास लाखों एग्जाम्पल्स है। मैं तो अभी आपको हम शुरू कर रहा हूँ ना इसी वजह से, वरना मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल्स है कि आपका दिमाग ऐसे होगा। तो लेकिन फिर भी हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब भी भाषा जीवंत फॉर्म में समाज में नहीं चल रही होगी तो वो भाषा धीरे धीरे विकृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ इलिट्स क्लास के पास ही उस भाषा का पकड़ रहता है और वो अपने अकॉर्डिंग उसको नचाते हैं, समझे। एग्जाम्पल के तौर पर आज आप वेदों में किसी संस्कृत अर्थ में उलझेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और अरेबिक में हम किसी भी शब्द में उलझेंगे ना, किसी के पास भी जाके बोलेंगे भैया इसका अर्थ क्या, वो बता देगा। चाहे वो उसको ABCD अंग्रेजी का आता या ना हो, उससे लेना देना है, बता देगा। गाँव का कोई कोना में अगर पहुंच जाएंगे हम अरेबिक भाषा को लेकर के, इस क्या लिखा हुआ है भाई बता, थोड़ा समझा देगा हमको। हम उसके लिंग्विस्टिक साइंस का बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ओरिजिनल जो है वो लिखा हुआ बता देगा, सिंपल। लेकिन उसका जो अर्थ है वो भी बता देगा। लेकिन आज जो भाषाएं केवल इलिट्स क्लास के पास है, जो भाषाएं समाज से पृथक हो चुकी है और केवल कुछ क्रिया पद्धति में ही उसका उपयोग किया जा रहा है। अभी हम आपसे संस्कृत में तो बात कर नहीं रहे, हिंदी में बात कर रहे हैं। हिंदी भी प्योर देवनागरी पे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अपभ्रंश का हाल,
संस्कृत, फिर अपभ्रंश होकर के देवनागरी, फिर अपभ्रंश होकर के हिंदी, और अभी तो और अपभ्रंश हो चुका, अभी तो शुद्ध हिंदी में भी हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर शुद्ध हिंदी में भी अगर एक दूसरा आदमी कोई अगर विद्वान हिंदी के विद्वान अगर बैठ करके शुद्ध हिंदी में बात करने लगे तो हम और आप वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या रहा है। शुद्ध हिंदी का ये हाल है हम लोगों का। तो ये बात करें, जिस भाषा विज्ञान के साथ हम लोगों ने इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर दिया है, उसी भाषा विज्ञान में अभी दुनिया के सबसे तमाम भाषाओं में सबसे रनिंग लैंग्वेज है, जो रनिंग लैंग्वेज कहते हैं, रनिंग लैंग्वेज का मतलब है सबसे प्योर फॉर्म में जो लैंग्वेज रन कर रही है, अरेबिक है। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे जीवंत भाषा में भी उसका उपयोग किया जा रहा है। कैसे? जितना भी मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, सऊदी अरब, कम से कम जिसके पास कुरान है, जिसके पास कुरान जैसे दिव्य ग्रंथें आई, जिस कौम के पास, वो अभी जीवंत फॉर्म में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जिस भाषा का आपस में उपयोग भी कर रहे हैं और इस डिवाइन टेक्स्ट भी उसी फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जैसे हम और आप अगर हमको बात कर रहे हैं हिंदी में, लेकिन डिवाइन टेक्स्ट लिखा है संस्कृत में, तो हमको ट्रांसलेशंस करना पड़ता है, दिमाग में करना पड़ता है ना। लेकिन वो सब ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। उन लोग को पता है, क्योंकि वो लोग दैनिक क्रिया में उसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो तो जीवंत भाषा हो गई ना, उसका मूल अर्थ कैसे करप्ट हो सकता है जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं रनिंग में? तो हाँ, लेकिन बाकी आप सभी भाषा को देखिए, वो किसी सोने के डिब्बा में कैद है और उसका उपयोग हम लोग किसी समय किसी विशेष कार्य में उसका उपयोग करते हैं। तो वो धीरे धीरे वो अपना मर्यादा क्या कर दी, समाज से हटा दी। वो भाषा तो अभी भी मर्यादित है, हम लोगों ने उस भाषा का केयर नहीं किया, जिस वजह से समाज से वो क्या हो गई, हट गई। नहीं भैया, तुम मेरा रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो हम आपका क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? सिंपल भाषा का भी ये कहना है। भाषा का अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे, उस भाषा के विज्ञान का, लैंग्वेज ऑफ साइंस का रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो भाषा आपके साथ हमेशा रहेगी। वो भाषा भी आपका रिस्पेक्ट करेगी, और भाषा का रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे तो वो भाषा भी आपको छोड़ देगी। बस वही है कि उसको आप करप्टेड फॉर्म में समाज में उपयोग किया जाएगा। और जो वैदिक मंत्र हुआ करता था और आज उसका इतना करप्टेड फॉर्म में यूज किया जा रहा है कि उस मंत्र का जहाँ पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए था, आज उसी मंत्र को पढ़ने पर निगेटिव इंपैक्ट होता है समाज में, किसी व्यक्ति में। आपको पता नहीं कि मंत्रों का भी अपना प्रभाव होता है। अगर शुद्ध मंत्र का के बारे में अगर आप उसका शुद्ध मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसका शुद्ध प्रभाव पड़ेगा, और करप्टेड मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसका करप्टेड प्रभाव पड़ेगा। सिंपल। तो भाषा विज्ञान इतना ज़रूरी टॉपिक्स था, और ये ऐसा नहीं कि कोई इलिट्स क्लास का टॉपिक था कि हम लोग जो एकेडमिया में इसको पढ़ें। आम आदमी को इसको जानना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी भाषा ही बोलता है पहले। ठीक है? तो कोई भी वर्ग के व्यक्ति हो, उसको इस चीज़ों को जानना चाहिए था कि हम लोग किस शब्द का चुनाव कर रहे हैं और इस शब्द का अपना अर्थ क्या है, व्याकरणिक अर्थ। तो हम चाहते हैं कि इस संवाद को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे, जाने, मेरा यही है काम। तो इंशाल्लाह ठीक है, आप समझ गए। तो लास्ट में हम कुरान की उन आयतों के साथ ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये पार्ट 1 है, क्योंकि आगे चल के हम इसके बारे में जानेंगे। ये पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 तो यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अंत में हम कुरान की वो आयत जो सूरह रूम है, इसमें अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं, And among his signs is the creations of the heaven and the earth, and the diversity of your language and your colors. Verily, in that are signs for those who have knowledge. और उनकी निशानियों में से आकाशों और धरती का पैदा करना है, और तुम्हारी भाषाओं और तुम्हारे रंगों का अलग अलग होना भी है, और इसमें ज्ञान रखने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अच्छा, यहाँ पे कहा ही जा रहा है, यहाँ पे डेकोरम तैयार कर दिया कि किन के लिए निशानी है, जिनका ये डिब्बा खाली नहीं हुआ है, थोड़ा है डिब्बा में कुछ पोटेंशियल, वो समझ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जानबूझ कर इतनी भाषाएं विविधता रखी है, इतने रंगों को रखा है, इतने कम्युनिटीज़ को रखा है उसी एक ईश्वर ने, ताकि आपस में लोग इंटरेक्ट हो सकें। समझ गए? एक बगीचे में अलग अलग कलर के फूल रहते हैं ना, तो वो बगीचा देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन वो अलग अलग कलर का फूल किसको आकर्षक नहीं लगेगा? आकर्षक किसको नहीं लगेगा? जो फूल से घृणा करते हैं। वैसे कुछ जीव होते हैं ना जो फूल को खराब कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं, उनके लिए वो सब एक जैसा है, वही खेल। तो समझ गए? और अल्लाह सुब्हान ताला ने अगली आयत में क्या कहा है सूरह अल हज़्र में, कि वेराइली वी आवरसेल्व्स हैव सेट डाउन द मैसेज, द टेक्स्ट एंड इट्स फोनेटिक प्योरिटी एंड वी विल एश्योर्ड गाइडेड इट। अल्लाह सुब्हान ताला ने भाषाई विज्ञान में जितनी भी वेदों को उतारा, जितनी भी ग्रंथों को उतारा, उसमें से अल्लाह सुब्हान ताला ने सभी धर्मों की सभी मतलब अल्लाह सुब्हान ताला ने जिन भी ग्रंथों को उतारा, उसमें से जो कुरान के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला क्या कह रहे हैं, वेराइली वी आवरसेल्फ हैव सेंट डाउन द मैसेज, द टेक्स्ट एंड इट्स फोनेटिक प्योरिटी एंड वी विल एश्योरली गाइडेड इट। और बेशक हम ही ने इस जिक्र को हम ही ने उतारा है। जिक्र का मतलब ये जो कुरान, अल्लाह सुब्हान ताला उस जिक्र को रेवलेशंस कहते हैं। तो शब्दावली या ध्वनि और संदेश जो है कुरान में, उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है बेशक हम ही ने उनको उतारा है, और हम ही इसके मूल स्वरूप और इसकी शुद्धता की हिफाजत करने वाले हैं। आपको पता है दुनिया के तमाम ग्रंथ जो उतारे गए हैं वो यही कुरान उतारे गए हैं। जब हम कुरान कह रहे हैं ना, कुरान का अर्थ ही होता है ईश्वरीय वाणी। अरेबिक में कुरान कहिए, उसी को एग्जाम्पल के तौर पर बुक को आप क्या बोलेंगे हिंदी में? किताब। किताब अरेबिक शब्द है, हिंदी नहीं है, पुस्तक। ठीक है? तो देखिए ना, किताब अरेबिक है और बुक और पुस्तक संस्कृत है, लेकिन हम लोग किताब बोलते हैं ना, वो बोलने में तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता है।
आज तक कहाँ बोले अरे कुरान पढ़ दिए क्या, नहीं किताब बोलते हैं यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग कुरान की कोई आयतें पढ़ते हैं तो ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। हम लोग को समझना चाहिए कि बेशक इस जिक्र को हम ही ने उतारा है, वही ईश्वर कह रहे हैं कि इसका रचना हम ही ने किया है और इसके हम ही गार्जियंस हैं, हम इसके हिफाजत करने वाले। यानी दुनिया के तमाम भाषाओं को लोग जितना भी करप्ट कर दे फिर भी ईश्वर का ज्ञान इस दुनिया में मौजूद रहेगा किसी न किसी फॉर्म में, और वो मानव जाति को हमेशा गाइड करते रहेगा। और आज वही फॉर्म में मौजूद है अरबिक। पहले यही सेम फॉर्म दिया गया था किसी और को। अल्लाह सुब्हान तआला इसमें बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमने हर कम्युनिटी को सेम बुक्स प्रोवाइड किया था, सेम बुक्स। और अल्लाह सुब्हान तआला अल्टीमेटम दिए मुसलमानों को भी कि अगर तुम भी इसकी हिफाजत नहीं करोगे तो तुमको हटाएंगे, किसी और को लाएंगे। यानी किताबें नहीं बदल रही है, कम्युनिटीज बदल रहा है, यानी तुम हट। लैंग्वेज खाली चेंज हो रहा है। कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी कम्युनिटी अपना लैंग्वेज बोलता है, आप उस लैंग्वेज में आपको कोई सामान दिया गया, आप उसका हिफाजत नहीं कर पाए तो उस सामान को ले लिया जाएगा और दूसरी लैंग्वेज में लिख करके उसको दे दिया जाएगा, अरे तुम इसका हिफाजत करो। सेम वही प्रोडक्ट तुमसे लिया, दूसरे को दिया। जब आप उसका हिफाजत नहीं कर पाए तो आपसे लेके किसी और को देगा, वो नहीं कर पाएगा उससे लेके किसी और को देगा। चीज़ वही रहेगा, क्योंकि ईश्वर के डिसिप्लिन में चेंजिंग नहीं आता, ईश्वर के रूल में कोई चेंजेस नहीं आता। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में बार बार करें कि हमारे नियम में कोई बदलाव नहीं होता। हमने हर एक वही किताब हमने हर कम्युनिटीज़ को भी भेजा है, वरना उसकी भाषा विज्ञान के साथ कंपेयर कर लो तुम खुद। अल्लाह सुब्हान तआला तो खुद कह रहे हैं कुरान में। तो आप समझे कि बेशक verily we ourselves have sent down the message, the text and the phonetic purity and we will assuredly guarded it। बेशक हम ही ने इस जिक्र को उतारा है और हम ही इसके मूल स्वरूप और इसकी शुद्धता की हिफाजत करने वाले हैं। तो आते हैं आगामी व्याख्यान की भूमिका भाग 2। देखिए आगे आने वाले व्याख्यान पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। देखिए तो ठीक है, तो पार्ट 1 ये खत्म हो गया और अब पार्ट 2 में हम इसका क्या, आज हम चूंकि कमिंग लेक्चर्स वी विल एक्सप्लोर द साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस ऑफ लिंग्विस्टिक प्योरिटी, वी विल एनालाइज the evolutionary timeline of phonetic purities and discover which linguistic approach possesses the ultimate scientific and spiritual capacity to elevate human consciousness, purify the cognitive framework and practically implement a complete untamed system for all of mankind। आने वाले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे the scientific revolutions of linguistic purity, यानी भाषा विज्ञान के भाषाई शुद्धता की वैज्ञानिक क्रांतियाँ। यानी कैसे हम वैज्ञानिक तरीके से हम समझेंगे किस भाषाओं में क्यों इतनी शुद्धता है और कौन सी भाषाएं करप्ट हो चुकी है और कौन सी भाषाएं अभी शुद्ध रूप में मौजूद है, उसका साइंटिफिक अध्ययन करेंगे ध्वनि विज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके लेंस से, ध्वनि विज्ञान के लेंस से। तो यानी भाषा की शुद्धता का वैज्ञानिक इवोल्यूशंस और वह भाषाई दृष्टिकोण जो यह तय करेगा कि वर्तमान समय में कौन सी भाषा आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी के धरातल पर संपूर्ण मानव समुदाय के अस्तित्व को निखारने और उसे वैचारिक रूप से शुद्ध करने और एक मुकम्मल इंसानी निज़ाम को व्यवहारिक रूप देने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और वैज्ञानिक क्षमता रखती है, यानी साइंटिफिक कैपेबिलिटी रखती है वो भाषा। तो इंशाल्लाह वी विल डिकोड दिस रिवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क इन द नेक्स्ट एपिसोड, और आने वाले समय में हम इस वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ इसके इस अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आपको अगर ये संवाद बढ़िया लगा होगा तो आने वाले दूसरे लोगों को भी पहुँचाएँ जिनको इसका ज़रूरत है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जज़ाकल्लाह खैर।